हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं में सांस लेने में तकलीफ है, पशु मुंह फाड़ फाड़ के सांस ले रहा है, आपके पशुओं को नाक से सांस नहीं आ रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है और आपका पशु जैसे नाक से धांसता है तो नाक से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकलता है और नाक से क्या है कि आपके पशु में कई बार ब्लड भी दिखाई देता है और आपके पशु का जो टेम्परेचर होता है कभी नॉर्मल रहता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग रहता है, कभी आपके पशु का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग बढ़ भी जाता है, यानी उस पशु का तापमान बढ़ भी जाता है। और आपके पशुओं को क्या करता है कि कई बार आपके पशुओं को बार बार डायरिया भी हो जाता है और आपका पशु खाना पीना नहीं करता है, कभी करता है नॉर्मल ठंड की वजह से, कभी नहीं करता है। और आपके पशु में जिस प्रकार से दांसता है तो नाक से ब्लीडिंग भी होती है, एक नाक से भी होती है, कई बार आपके पशु में दोनों नाक से भी आपके पशु में ब्लड भी स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपके पशु में ब्लड भी नहीं आता है। और आपके पशुओं में इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखाई देते हैं, और कई बार क्या है कि पशुओं के नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन भी आ जाती है। इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिल जाएंगे, गर्मियों के अंदर पशु में बहुत से इस प्रकार की शिकायत देखने को मिलती है, कई बार पशु में इस प्रकार की शिकायत देखने को सांस में मिलती है, ये बहुत ज़्यादा इस मौसम में मिलती है। तो इस प्रकार की यदि शिकायत, यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, क्या क्या इंजेक्शन लगाने चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, मैंने एक वेट नॉलेज 3 के अंतर्गत भी जो बताया था उसका मैं आज आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के यदि आपके पशु में जो सिम्टम्स हैं, कई बार आपको नेजल ग्रेनुलमा भी लगता है, हीट स्ट्रेस के भी शिकायत देखने को मिलती है और आप कई बार कहते हैं कि एपिस्टेक्सिस भी हो गया होगा, तो इस तरह के, और कई बार आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स आपको मिक्स लगते हैं। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के आपको मैं चलूंगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहे हैं, जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, ये इंजेक्शन उस डिजीज के अंदर प्रयोग करने होते हैं जो यदि आपके पशु में, जो मैंने सिम्टम्स, यदि आपके पशु में इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो सबसे पहले उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है एंथियोमेलाइन। एंथियोमेलाइन यानी लिथियम एंटीमनी थायोनाइट, यानी इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। एंथियोमेलाइन इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है वो जा करके देख सकते हैं। ये एंथियोमेलाइन इंजेक्शन उस पशु को लगाना है 20 ml इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन उस पशु को जरूर लगाना ही लगाना है। यदि इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानना है तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन जरूर प्रयोग करना है। साथ ही साथ आपको उस पशु को इंजेक्शन लगाना है आयरमेक्टिन 3.15% में तौर पर, जिस प्रकार से विवेक आता है टेक प्लेटिनम, ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है, जिसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। यदि आपके पशु का बॉडी वेट जिस प्रकार से 500 kg के लगभग है तो आपको 10 ml ये इंजेक्शन सबकट उस पशु को जरूर लगवाना ही लगवाना है, यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत आ रही है तो। और साथ ही साथ आपके उस पशु को लगानी है वेटालजिन, जो इंजेक्शन आता है वेटालजिन, यानी ये लगाना है उस पशु को जिसका बॉडी वेट 400 से 500 kg के लगभग है, तो उसे 30 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि जिनका बॉडी वेट 300 kg के लगभग है तो उसे 15 से 20 ml के तौर पर ये इंजेक्शन उस पशु को जरूर लगाएं। और साथ ही साथ एंटीबायोटिक के तौर पर आपको लगानी है एमोक्सिलम फोर्ट, जो विरबेक कंपनी की आती है, जो अदर कंपनी की आती है, लेकिन आप यही इंजेक्शन प्रयोग करें जो एमोक्सिलम फोर्ट, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। यदि इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि आपको और भी अच्छी जानकारी लेनी है तो ये इंजेक्शन 4.5 ग्राम उस पशु को जरूर लगाना है, चाहे आप इंट्रामस्कुलर लगाओ या इंट्रावेनस। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो जो इंट्रावेनस इंजेक्शन का प्रयोग, यानी नस में आप इस इंजेक्शन को जरूर प्रयोग करें जाते ही आप। और साथ ही साथ आपको लगाना है CPM,
जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेजिस क्लोराजिन है, ये इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर। ये तो आपको यदि इस प्रकार के यदि जो सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो ये इंजेक्शन तो आपको लगाने हैं फर्स्ट दिन। और फिर क्या करना है, आपको ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 12 घंटे बाद में आपको जो इंजेक्शन लगाना है, ये इंजेक्शन लगाने के 12 घंटे बाद में आपको लगाना है लाइकासिटिन इंजेक्शन, जिस प्रकार से 3 ग्राम आता है क्लोरफेनिकोल सोडियम सक्सिनेट जो साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये 12 घंटे बाद में उस पशु को 3 ग्राम एक डोज उस पशु को इसकी देनी है, ये दिए। लेकिन इन इंजेक्शनों के साथ नहीं, ये अकेला ही लगाना है उस पशु को। या आपके ये इंजेक्शन जो लगाने हैं ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक से ही लगवाने हैं, आप खुद इनकी ट्राई न करें। ये तो है उसका फर्स्ट दिन का ट्रीटमेंट। आप यदि इस प्रकार की शिकायत देखने को मिले तो फर्स्ट दिन आप जा कर के ये ट्रीटमेंट उस पशु का ज़रूर करवा लें। अब क्या है कि साथ साथ यदि आपके पशुओं के यदि नाक से इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। नाक को ज़्यादा ठंडे पानी भी नहीं करें, क्योंकि यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा यदि सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग करके नॉर्मल पानी से उस पशु के सिर को अच्छी तरह से धो भी लें। तो ये तो करना ही करना है। फर्स्ट दिन ये ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको सेकंड दिन क्या ट्रीटमेंट करना है, सेकंड दिन ट्रीटमेंट करना है आपको इंजेक्शन एमोक्सिलम फोर्ट लगाना है। ये दूसरे दिन का ट्रीटमेंट है, एक दिन से कुछ नहीं होगा इसमें। दूसरे दिन आपको ये इंजेक्शन एमोक्सिलम फोर्ट 4.5 ग्राम उस पशु को लगाना है। साथ ही साथ आपको ये वेटालजिन भी उस पशु को देनी है, जैसे मैंने बॉडी वेट बताया था 20 से 30 ml के लगभग इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, ये आप दूसरे दिन लगानी है। और साथ ही साथ आपको जो CPM है ये भी उस पशु को दूसरे दिन आपको ये प्रयोग करना है। और साथ ही साथ दूसरे दिन उस पशु को आप जो ये जैक्सोट इंजेक्शन आता है, ट्रानेक्सेमिक एसिड साल्ट का जो इंजेक्शन है जो केरस कंपनी का है, ये इंजेक्शन आपको दूसरे दिन प्रयोग करना है। बड़ा पशु है तो उसे 20 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन उसको ज़रूर लगा दें। ये तो है दूसरे दिन का ट्रीटमेंट। और ये क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन यदि ट्रीटमेंट कर लिया तो पशुपालक को कहना है कि इसका लगातार कम से कम 3 दिन तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा। फिर आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको क्या करना है, फिर तीसरे दिन आपको एंथियोमेलाइन इंजेक्शन लगाना है। तीसरे दिन, फर्स्ट दिन वो सेकंड, और तीसरे दिन फिर आपको एंथियोमेलाइन इंजेक्शन उस पशु को लगाना है 20 ml इंट्रामस्कुलर। और जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो तो आपको लगाना ही लगाने हैं। तीसरे दिन आपको फिर एमोक्सिलम, वेटालजिन और CPM, ये है तीसरे दिन का ट्रीटमेंट। ये तो आपको करना ही करना है। इस तरह से आप 3 दिन जो मैंने बताया है भाग में बांट करके ये ट्रीटमेंट करना ही करना है। फिर भी यदि आपके पशु को लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, नॉर्मल सा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है या थोड़ा थोड़ा सुधार आया है 70 से 80%, तो चौथे दिन भी आपको यही एंटीबायोटिक उपयोग में लेनी है। और आपको ये एंथियोमेलाइन इंजेक्शन चौथे दिन आपको प्रयोग नहीं करना है उस केस में। ये फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन ही आपको ये प्रयोग करने हैं जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं। और एक ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि कई बार आपके पशु में इंटरनल डैमेज की वजह से भी आपके पशु में जैसे खून आ रहा है वो यदि स्टार्ट हो जाता है तो आपके पशु में इन इंजेक्शन से रुकने वाला नहीं है। उस दिक्कत में कई बार पशु की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो पशु सांस लेने में तो ठीक कर रहा है लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ब्लड उनका रुक नहीं पाता है। तो यदि आपके पशु में ब्लड नहीं रुके तो आपको कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए, चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है एपिस्टेक्सिस नक्सीर के बारे में, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट 3 से 5 दिन यदि आप उस पशु का करेंगे जो मैंने बताया सही विधि से, कौन से इंजेक्शन कब लगाने हैं, कैसे कौन सा लगाना है, तभी आप इस बीमारी से उस पशु को बचा सकते हैं। अन्यथा आप इस बीमारी से पशु को नहीं बचा पाएंगे। कई बार इस स्थिति में पशु की डेथ भी हो जाती है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको लगाने हैं। फर्स्ट दिन, सेकंड दिन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, थर्ड दिन कौन से लगाने हैं, फिर यदि चौथे दिन जो, क्योंकि एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की यदि डिजीज़ होती है तो उन पशुओं का ट्रीटमेंट कम से कम 3 दिन से लेकर के 5 दिन तो होता ही होता है। तो पशुपालक को कह दें कि ये एक दिन में ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है।
देखो इसमें खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन इसमें पशु की जान भी बच सकती है। यदि आप पशु की यदि डैमेज हो जाए इंटरनल, तो कई बार उस पशु की जान भी जा सकती है इंजेक्शन लगाने के बाद में भी, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना। लेकिन वो 100 में से 1 या 2% ही पशु में शिकायत देखने को मिलती है, वरना इस तरह के केस में ये जो इंजेक्टेबल जो बताएं वो 100% रिजल्ट देते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि जितने भी जो इंजेक्शन है वो सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में, मेरा काम सिर्फ आपको नॉलेज देना है कि ताकि आपको नॉलेज हो कि कौन से इंजेक्शन कैसे काम करते हैं, तो खुद इन इंजेक्शनों का आप प्रयोग न करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।